नाज़रीन, आज जिस इशू के ऊपर ये मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीलॉग के अंदर, ये मेरे दिल के बड़ा करीब है। एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है पिछले 24 घंटे से। सोशल मीडिया के ऊपर ये बात भी चल रहा है कि जी इस इवेंट के अंदर जो है वो मुनशियात इस्तेमाल की गई और लोग ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे थे। दो मुख्तलिफ डिबेट्स हो रही हैं इस टॉपिक के ऊपर। मेरा इस पर नुक्ता नज़र क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज जिस इशू के ऊपर ये मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीलॉग के अंदर, ये मेरे दिल के बड़ा करीब है और मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ क्यों। इसकी वजह ये है कि मुझे टूरिज़म का, मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, पहाड़ों के अंदर जाने का मुझे बहुत शौक़ है और मैं हर साल कम से कम 2 से 3 दफ़ा ज़रूर जाता हूँ, गर्मियों के अंदर भी और सर्दियों के अंदर भी। लेकिन वहाँ पे जाके जो चीज़ मैं ऑब्जर्व करता हूँ कभी कभार, ये वीलॉग जो है उसका उससे ताल्लुक़ है। और उसकी वजह क्या है कि एक ख़बर सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है पिछले 24 घंटे से और वाक़या पेश आया है हुंज़ा में। हुंज़ा आप जानते हैं कि बड़ा खूबसूरत एक इलाका है पाकिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये वाक़ है और कई सयाह जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं, पंजाब से भी, सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी लोग वहाँ पे जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे जाते हैं। यहाँ तक कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो भी वहाँ पे बहुत आते हैं। तो वहाँ पर एक अदद पार्टी का इंतज़ाम किया गया था और ये 3 जून से लेके 15 जून के दरमियान ये वहाँ पे एक म्यूज़िकल पार्टी जो है वो रखी गई थी और पूरे पाकिस्तान से जो है वो मर्द और ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर आए थे। और उसके बाद इसकी चंद तस्वीर, इसकी चंद फुटेजेस वो भी सोशल मीडिया के ऊपर अब इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। मेरे ख्याल में आप सिर्फ इस इवेंट की ज़रा एक छोटी सी पहले वीडियो देखिए, फिर मैं गुफ्तगू ज़रा आगे बढ़ाता हूँ। For the festival or about taking hours to get ready, I see. I don't know why I'm with so many chicks. They're not ready to leave and I'm very stressed. और सब अभी तैयार हो रहे हैं, like wow. Did you figure out your situation then? Proud सारे बुरे ही हैं मैं बहुत बकवास कर इस वीडियो में। वैसे भी करती हो, doesn't matter. This is a new edition. Seher Beg just drove 18 hours. तो ये जनाब आपने देखा, ये पार्टी जो है ये ऑर्गेनाइज की गई जिसमें डीजे वगैरह और ये सारे वहाँ पे डांस वगैरह भी हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, मेरा इस पे नुक्ता नज़र क्या है? सोशल मीडिया के ऊपर ये बात भी चल रहा है कि जी इस इवेंट के अंदर जो है वो मुनशियात इस्तेमाल की गई और लोग ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे थे। जाहिर बात है मेरे पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीज़ इस वक्त गर्दिश कर रही है। दो मुख्तलिफ डिबेट्स हो रही हैं इस टॉपिक के ऊपर। एक ये हो रही है कि जी आप लोगों को जी अच्छा वक्त गुजारने दें, अगर वो कोई कहीं जाके पार्टी कर रहे हैं तो आप करने दें, आपको क्या तकलीफ है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी ये कोई जगह नहीं थी जहां पे आप जाके वहां पे ये इस किस्म की पार्टीज करें और ये आप वहां के माहौल को गंदा कर रहे हैं, आप वहां के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। अब मैं आपको इस पर अपना नुक्ता नज़र देता हूँ। देखिए, जहाँ तक मैं किसी की भी आज़ादी इजहार के मैं हक़ में हूँ, मुझे उसमें कभी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोकल एरियाज़ के कस्टम्स का, लोकल एरिया के ट्रेडिशंस का जो है वो आप ख्याल रखते हैं। मैं जब भी इन इलाकों में जाता हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, चाहे वो नारान हो, चाहे वो मरी हो, चाहे वो हुंज़ा हो,
मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि हमारे यहाँ से बहुत से लोग, बहुत से सयाह जो यहाँ पे ख़ास तौर पे जो यंग लड़के होते हैं, वो जब वहाँ पे जाते हैं तो वो ऐसी ओछी हरकतें करते हैं वहाँ पे जाके। मिसाल के तौर पे अपने गाड़ी के सारे शीशे नीचे कर लेना, ऊंचा ऊंचा डेक लगा देना वहाँ पे, ठीक है, और वो गाड़ियाँ जनाब जूम 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 करके बाज़ारों में से गुजर रही हैं और इस तरह की हरकतें कर रही हैं। आप वहाँ के लोकल जो आबादी है आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते या आप उसकी इंसल्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट एजेंसीज हैं वो जब फॉरेनर्स को पाकिस्तान लेकर आती हैं और ख़ास तौर पे वो नदर्न एरियाज़ की तरफ आती हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग बहुत होती है, ये लोग केटू भी जाते हैं, ये लोग फेरी मेडोज जाते हैं, नांगा पर्वत वाली साइड पे, शमशाल जाते हैं, शमशाल पास की तरफ जाते हैं। मैंने ट्रैकिंग भी बहुत की है इस इलाके के अंदर। वो जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं उनको एक ना इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं इन एजेंसीज की जानिब से, ट्रेवल एजेंसीज की जानिब से, कि जी लोकल कस्टम्स का ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, जो मगरबी जो ख़वातीन होती हैं, उनको ख़ास तौर पे कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अगर आप जाके इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जी अपने आप को प्रॉपर्ली ड्रेसअप कीजिएगा, अपने आप को प्रॉपर्ली कवर कीजिएगा, लोकल ट्रेडिशंस की का एहसास कीजिएगा, ठीक है। कोई इस तरह की फजूल हरकत मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम हो या लोकल्स को ये बात बुरी लगे, ये उनको नागवार लगे। देखिए मेरा दोबारा वो पॉइंट, आप मरी जाके देख लीजिए, मरी की माल रोड के अगर ऊपर आप घूमें तो वहां पे जो हरकतें होना शुरू हो चुकी हैं, फैमिलीज जाना पसंद नहीं करती हैं वहां पे, फैमिलीज को बिल्कुल पसंद नहीं है वहां पे जाना। बहुत कम फैमिलीज अब वहां पे जाती हैं और वो इतने वाकयात होते हैं, कभी होटल वाले टूरिस्ट के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं, कभी टूरिस्ट वाले होटल के साथ, कभी टूरिस्ट आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। और बाज किस्म के नौजवान जो है वो फैमिलीज के साथ आएंगी, खवातीन के साथ, लड़कियों के साथ जो बदतमीजियां कर रहे होते हैं, सबके सामने है। मैं कोई आपको हैरानकुन बात नहीं बता रहा, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, इस तरह के कई वाकयात हुए हैं। तो मेरा ये जो पार्टी हुई है, ये जो इस पे पूरा वाकया है, इनसे जो सबसे बड़ी गलती है, भाई खुदा के लिए अपने इतने ओपन माइंडेड कल्चर को उठा के उधर मत लेके जाए। वहां पे आपको जरूरत नहीं है, आपने अगर वाकई वहां पे जाके एंजॉय करना है, आपका हक है, आप बिल्कुल जाके एंजॉय कीजिए, लेकिन वो एंजॉयमेंट ये डम 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 म्यूजिक के बगैर भी हो सकती है, ठीक है। ये इस किस्म की पार्टी के बगैर भी हो सकती है। आप आराम से सुकून से भी बैठ के वहां पे उस खूबसूरती को का नज़ारा करके भी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। उन पहाड़ों को, उस बर्फ को, वो चिलचिलाती धूप को, उसको आपके म्यूजिक की जरूरत नहीं है। अगर आपको यकीन ना आए तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की चंद किताबें उठा के देख लीजिए, जो उन्होंने इस इलाके के अंदर टूरिज्म करके उन्होंने लिखी हैं। क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने मंजर कशी की है, क्या खूबसूरत तरीके से अपने ट्रैवलॉग्स उन्होंने लिखे हैं इस इलाके के। उनको किसी इस हाई फाई डीजे के म्यूजिक की जरूरत नहीं थी एंजॉय करने के लिए। हाँ, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जरूर हो सकता है कि आपके वो 2 घंटे 3 घंटे जो आपने उस पार्टी के एंजॉय करने थे वो तो आपने कर लिए, लेकिन पूरे इलाके का आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो जिस किस्म का एरिया है वहां पे अगर आप एक डीजे का आप स्पीकर लगाएंगे तो उसने कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज जाएगी, क्योंकि वहां पे शोर नहीं होता, वहां पे एब्सोल्यूट साइलेंस होता है उस वैली के अंदर। सो आपने सिर्फ अपनी उस पार्टी की खातिर कई घरों को वहां पे आपने डिस्टर्ब किया, आपने वहां के लोकल्स को डिस्टर्ब किया, और यही वजह है कि फिर आप लोगों के खिलाफ इस तरह ये एक दरख्वास्त भी दायर की गई जिसमें लिखा गया कि जी वहाँ पे मनशियात जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। खैर उसमें तो ये भी लिखा हुआ जी गैर शरई जो है वो हरकतें हो रही थी, नी मरिया नाच हो रहा था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इस तरह लोकल कस्टम्स का बेड़ा गर्क मत करें, टूरिज्म जरूर करें। वहां पे हमारे लोग जाते हैं, गंद फैलाते हैं, मैंने ट्रैश देखा है हर जगह फेंका हुआ होता है। आप बेसिकली करते करते उस एरियाज को पोल्यूट करके उसकी जितनी वो खूबसूरती है उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। डोंट बिकम दैट सोर्स। वो कहते ही हैं टूरिज्म के बारे में, कहते हैं कि आप इस तरह जाएं और जब वहां से वापस आए तो पता ना लगे कि कोई यहां से होके गया था। यानी कि बेसिकली इसका मकसद ये है कि वहां पे जाके कोई गंदगी ना फैलाएं, वहां पे जाके चीज़ों का बेड़ा गर्क मत करें। अगर कोई फैसिलिटीज़ वहां पे मौजूद हैं तो उसका बेड़ा गर्क मत करें। चुप करके जाइए, आराम से एंजॉय करके वापस आ जाइए। ना उनके दरियाओं के अंदर गंद फैलाइए, ना उनके वहाँ पे और इस तरह की चीज़ें करें। और ये जो ख़ास तौर पे मैं तो जो वहाँ की जो लोकल टूरिस्ट पुलिस है, मैं तो उसको ख़ास तौर पे कहूँगा कि ये जो नौजवान होते हैं ना, ये जो बैठ के डेस्क वगैरह और गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम जो हैं वो फुल आवाज़ में करके तो इधर उधर भाग रहे होते हैं, इनको तो इनकी छितर परेड करके सबसे पहले तो इनको वापस भेजें, इनको निकालें इन इलाकों से। क्योंकि सबसे बड़े पोल्यूटर्स जो है ना उन एरियाज के वो ये लोग हैं, जिनकी वजह से ना फैमिलीज वहां पे जा सकती हैं, वो भी जाने से कतराती हैं, और उनको भी अफसोस होता है कि हम किधर आके फंस गए, अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ किधर आके हम किस मुसीबत में आके फंस गए। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।